यकीनन इनके वालिद भी देख रहे हैं। बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा शहीद हो गए हैं। कितना वक्त हुआ? कितने वक्त से, कब से आपने बाबा को नहीं देखा? 1.5 साल की थी। यानी अपने बाबा की शक्ल तुम्हारे जहन में नहीं है ना? है? ना, नहीं। उनकी तस्वीर देखी है? जी हाँ, सिर्फ वो वीडियोस जिसमें वो मेरे लिए शेर पढ़ रहे हैं और मैं हाथ पांव हिला रही हूँ। कहाँ गए थे जंग के लिए? कहाँ मफकूदुल असर हुए? सीरिया। माजरत, मुझे नहीं मालूम था, वरना बात ही ना करता। ज़ैनब बेटी, ज़ैनब, अल्लाह इम्तिहान लेता है। तुम अगरचे कमसीन हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में बड़ी हो, इस सब्र की बदौलत। क्या तुम कबूल करोगी कि शाम में हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत के लिए आओ और मेरी मेहमान बनो? जी। मेरी तरफ से हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत तोहफ़ा है ज़ैनब बेटी के लिए। शुक्रिया उस्ताद रिजवान, शुक्रिया। जनाब बुज़री, जनाब बुज़री जी, शुहदा की शरीक हयात और उनकी माओं का मर्तबा भी शुहदा से कम नहीं है। ये बच्ची 1.5 साल की थी, अपनी माँ के साथ थी, बाप के साथ थी। ये माँ इस मुद्दत में पल पल जीती और मरती रही। मेरी ख्वाहिश है कि आप इनकी वालदा से दरख्वास्त करें कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, इस बच्ची की वालदा का इस्तकबाल करें। आइए आइए। सलाम और एहतराम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में। उम्मीद करती हूँ आप सभी की इबादत और बंदगी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो इंशाअल्लाह। कितना खुश होती होंगी जब ज़ैनब को देखती होंगी? जी, मुझे तो वाक़ईन खुशी होती है और बहुत सुकून मिलता है जब इसे देखती हूँ। इसने अपने बाबा को नहीं देखा, लेकिन इसकी बहुत सी आदतें और खूबियाँ अपने बाबा जैसी ही हैं। दरहकीकत ज़ैनब के हिफ्ज़ का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ था। ज़ैनब बहुत छोटी थी जब उसके बाबा चले गए, लेकिन ज़ैनब का नाम उसके बाबा ने ही इंतखाब किया था। वो हमेशा कहते थे, ज़ैनब मेरी जीनत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रखा। उनके जाने के बाद मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत सख्त दिन मैंने गुजारे जी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि इसके बाबा की तन्हा यही आरज़ू थी कि उनकी बेटी उनके लिए जीनत बने। मैंने भी कोशिश की कि ज़ैनब इस कुरानी रास्ते पर कदम रखकर अपने बाबा के लिए जीनत बन सके और उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। जिंदाबाद। इंशाल्लाह ज़ैनब तरक्की और ज़िंदगी के तमाम मराहिल को कामयाबी के साथ तय। सलाम। इसके बाबा कितने खुश होंगे ये मंजर देखकर।
जैनब की टीचर हमेशा कहती थी, यानी एक मुद्दत तक जैनब के साथ काम करने के बाद वो मुझसे कहने लगी कि हिफ्स के दौरान मुझे साफ नज़र आता है कि इस बच्ची के वालिद की दुआएं इसके शामिल हाल हैं। वो हमेशा कहती थी कि कोई गायबाना तौर पर जैनब की मदद करता है। अल्लाह की मर्जी और उसका करम था। इसके बाबा की दुआएं थीं कि ये हाफिज़ कुरान बन गई। उम्मीद है कि अपने बाबा के मकसद को आगे बढ़ा सके इंशाअल्लाह। ज़ैनब बेटी, आपके बाबा एक हीरो हैं। गौर करना, आपके बाबा सुपर हीरो हैं, चैंपियन हैं, आइडियल हैं। हमेशा उन पर फ़ख्र करना, हमेशा उन पर फ़ख्र कर सकती हो। माफ़ करना, यहाँ ये बातें हो गई। हम तुम्हें रंजीदा नहीं करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। इलाही आमीन। मैं भी एक छोटा सा हदिया अपनी बेटी को नज़र करना चाहता हूँ। इस अंगूठी का नगीना हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ख़ब्र का पत्थर है। वो पत्थर जो 70 बरस तक हज़रत अब्बास की ख़ब्र अक़दस पर नस्ब था। अलबत्ता यह हदिया नाचीज़ लेकिन मानवी है। मैं अतबा अब्बासिया से बात करूँगा और इस बच्ची और इसकी वालदा को ज़ियारत अतबाद की दावत दी जाएगी। शुक्रिया, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, ममनून, शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं। एक सवाल मैं भी पूछूं? सही बताना हाँ और दिल से, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहाँ पहुंचना चाहती हो? अगर कहीं पहुंचना आरजू है या क्या हासिल करना चाहती हो, अपनी आरजू बयान करो। वाक़ईन चूँकि सब कहते हैं जब इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ज़ुहूर फरमाएंगे तो अच्छे इत्तेफाक़ात रूनुमा होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द और जल्द इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो जाए। इलाही आमीन। ज़ैनब फिर दुआ भी करो। अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फलज। इलाही आमीन। जनाब अबू ज़री, रिवायात में है कि शुहदा इमाम ज़माना के साथ आएंगे। यकीनन इसके बाबा भी इमाम ज़माना के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन।